गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने सरफेस टेंशन की डेफिनेशन, डायमेंशंस, यूनिट्स एक्सेट्रा पॉइंट डिस्कस किए थे। सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट राइट एंगल टू एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इनटू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अभी सरफेस टेंशन जो है ये फिक्स है क्या बदलता है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको साइड में एक टेबल दिख रहा होगा जिसके ऊपर हेडिंग है सरफेस टेंशन ऑफ सम लिक्विड एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे उनके एसआई और सीजीएस सिस्टम में आपको सरफेस टेंशन दे रखे हैं। नंबर 1 पे देखेंगे आप, वाटर है, उसका सरफेस टेंशन है 0.0727 न्यूटन पर मीटर। वही मर्क्यूरी पे देखोगे आप तो उसका ज़्यादा है, उससे 0.43। सोप सॉल्यूशन लोगे तो 0.025, ग्लिसरीन लोगे तो 0.0632। मतलब हर लिक्विड का 20 डिग्री सेल्सियस पे सरफेस टेंशन अलग अलग है। यहाँ पर 20 डिग्री बोला है टेम्परेचर, मतलब ये है कि डेफिनेटली टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन जो है वो चेंज होता होगा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कौन से अदर फैक्टर भी हैं जो सरफेस टेंशन को वैरी कराते हैं, चेंज कराते हैं। पहले हम टेम्परेचर की बात कर लें। मोस्ट ऑफ द लिक्विड as their temperature increases, surface tension also goes on decreasing, not increasing, goes on decreasing. अब सरफेस टेंशन कम कराने के लिए ही हम कपड़े धोते वक्त हॉट वाटर का यूज़ करते हैं। इससे होता क्या है, जब हम पानी को गर्म कर लेते हैं तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर चले जाते हैं। उसके कारण सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज़ होता है, और उसके कारण जब भी हम कोई क्लॉथ क्लीन करेंगे तो उसके धागों के बीच में पानी पहुंच पाएगा आसानी से। अगर ठंडा पानी लेते थे तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होता था, दो धागों के बीच में पानी पहुंच नहीं पाता था जहाँ पर डस्ट जमी है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ब्लू है, ये लाइंस बनी हुई, वो है आपका क्लॉथ। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही है। जो बीच में दिखाए गए हैं यहाँ पर डस्ट पार्टिकल, ये डस्ट पार्टिकल बोले तो मैल कपड़ों में का वो जाके वहाँ पर फंस चुका है दो धागों के बीच में। और जो पिंक पेन से आपको दिखाई दे रहा है, पिंक इंक से लिखा हुआ है, वो है वाटर मॉलिक्यूल। वो अगर ये दो धागों के बीच में पहुंच जाए, हम बैक कैमरा से उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये वो फिगर है। अगर हमें ये वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ तक पहुँचाना है तो ये मॉलिक्यूल ने इसको छोड़ने को ना, मतलब कोहेसिव फोर्स कम होने को ना, तो हम जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये मॉलिक्यूल में का फोर्स कम होगा, ये मॉलिक्यूल आसानी से यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और ये डस्ट पार्टिकल को निकाल लेगा। किसके कारण हुआ ये? तो हमने टेम्परेचर बढ़ाने के कारण हुआ। और जैसे हमने सरफेस टेम्परेचर बढ़ाया, कोहेसिव फोर्स कम हुआ, इस कारण सरफेस टेंशन भी कम हुआ। तो मोस्ट ऑफ द लिक्विड, फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होता है एज वो इंक्रीज द टेम्परेचर। ओके,
लेकिन इसमें दो लिक्विड ऐसे हैं जो एक्सेप्शन दिखाते हैं। कौन से है वो दो लिक्विड? एक तो है आपका मॉल्टन कॉपर और दूसरा है मॉल्टन कैडमियम। कॉपर को अगर आप मेल्ट कर दो तो उसको बोलेंगे मॉल्टन कॉपर। ये मॉल्टन कॉपर का सरफेस टेंशन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो रिवर्स इफेक्ट दिखाएगा। दैट इज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस देयर सरफेस टेंशन ऑल्सो इंक्रीजेस। एक्सेप्शन है मॉल्टन कॉपर और मॉल्टन कैडमियम। पानी क्या कर रहा था? सरफेस टेंशन टेम्परेचर बढ़ाने पर पानी का कम होता रहा, लेकिन मॉल्टन कॉपर और मॉल्टन कैडमियम का टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज़ होने के बजाय इंक्रीज़ होता है। ये दो एक्सेप्शन है। बाकी सारे लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन इंक्रीज़ करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज़ ही होगा। तो फिर डिक्रीज़ करते करते क्या हम एक ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच सकते हैं जहाँ पर सरफेस टेंशन ज़ीरो हो जाए? बिल्कुल। उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन ज़ीरो हो जाता है लिक्विड का, उसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम ज़ीरो इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये तो हो गया टेम्परेचर के बारे में। और अदर फैक्टर भी है जो ऑब्वियसली अफेक्ट करता है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नंबर 1 है सोल्यूबल इम्प्योरिटी। मतलब हम डिस्कस करेंगे अभी इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन सरफेस टेंशन। 3 टाइप के इम्प्योरिटीज़ है। 1 है सोल्यूबल इम्प्योरिटी, दूसरा है इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी, और थर्ड नंबर है फीबली सोल्यूबल या पार्शियली सोल्यूबल इम्प्योरिटी या स्प्रिंकली सोल्यूबल भी बोलते हैं उसको। तो फर्स्ट देखो सोल्यूबल इम्प्योरिटी, जो पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं कोई लिक्विड में, जैसे शक्कर ले लो, नमक ले लो, शुगर, सॉल्ट, ये पानी में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं, दिखते भी नहीं है, तो इनको बोलते हैं सोल्यूबल इम्प्योरिटी। जैसे ही सोल्यूबल इम्प्योरिटी ऐड हो गया कोई लिक्विड में, उसका सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है। यही कारण है कि सी वाटर में आप कपड़े नहीं धो सकते हो, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है। वो दो धागों के बीच में जा नहीं पाएगा और डस्ट पार्टिकल को नहीं निकाल सकते। तो सोल्यूबल इम्प्योरिटी से सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है। बाकी अगर पार्शियल सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है तो उससे सरफेस टेंशन डिक्रीज ही होता है। जैसे सेकंड नंबर पे आप देखोगे अभी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी। कौन सी है इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी? एग्जाम्पल आप ले सकते हो सॉ डस्ट या चॉक डस्ट। सॉ डस्ट क्या है? जो लकड़ी का भूसा होता है उसको बोलते हैं हम सॉ डस्ट। चॉक डस्ट, चॉक आपका बोर्ड पे लिखते हैं, वो अगर पानी में डाला जाए तो दिखता है, मतलब इनसोल्यूबल है, वो घुलता मिलता नहीं है। तो ऐसी इम्प्योरिटी अगर ऐड है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज ही होता है। थर्ड नंबर पार्शियली सोल्यूबल और फीबली सोल्यूबल इम्प्योरिटी। ऐसा इम्प्योरिटी कि जो थोड़ा बहुत घुलता मिलता है और थोड़ा बहुत बाकी रह जाता है। जैसे आप डिटर्जेंट ऐड कर दो पानी में तो आपको क्लियरली दिखेगा कि पानी जो है उसका रंग बदल गया है, मतलब कुछ हद तक वो घुल मिल गया है, कुछ हद तक वहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे फीबली सोल्यूबल इम्प्योरिटी जो है उनके लिए सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होता है। यही तो कारण है कि हम डिटर्जेंट ऐड करते हैं पानी में कपड़े धोने के लिए। वही जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट हो, जैसे इम्प्योरिटी ऐड की। अब ये जो इम्प्योरिटी के मॉलिक्यूल्स है, जैसे डिटर्जेंट क्या करता है, वो वाटर के 2 मॉलिक्यूल के अंदर जाके बैठता है। ये वाटर के मॉलिक्यूल थे, इनके बीच में इम्प्योरिटी डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल आ गया, तो इसके कारण इनमें का पोर जो है
वो कम हो गया। अब वो इजीली इधर उधर जा सकते हैं सरफेस टेंशन कम होने के कारण, और कपड़ों के धागों के बीच में हो जाएंगे और आसानी से उसको डस्ट पार्टिकल को निकाल देंगे। तो पार्शियली सोल्यूबल फिबली सोल्यूबल इम्प्योरिटी जो होते हैं उसके कारण सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज ही होता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ मैं आपको कि सरफेस टेंशन का सोच समझ के ही हम डेली लाइफ जो है उसमें काम करते हैं। आप कपड़े धोते वक्त हमें गर्म पानी ही लेते हो सरफेस टेंशन डिक्रीज करने के लिए, डिटर्जेंट ऐड करते हो सरफेस टेंशन डिक्रीज करने के लिए। अब आप थोड़ा खाने पीने के बारे में सोचो। हमें टोमेटो सूप जो है वो पीना सबको पसंद है। किस तरह का टोमेटो सूप हम पीना चाहेंगे? कोल्ड टोमेटो सूप या हॉट टोमेटो सूप? ऑब्वियसली सब बोलेंगे कि हॉट टोमेटो सूप। क्यों? सूप तो सूप ही है। हॉट प्रेफर किए तो वो टेस्टी लगेगा, कोल्ड प्रेफर किए तो टेस्टी नहीं लगेगा। इसके पीछे कुछ रीज़न होगा टेम्परेचर का। यस, इसके पीछे सरफेस टेंशन ही रोल प्ले करता है। जब आप हॉट टोमेटो सूप पीते हो तो वो आपके टंग पे इजीली स्प्रेड हो जाता है, और इसके कारण आपके जो टेस्ट बड्स है टंग्स पे के, उन सारे टेस्ट बड को सेंसेशन मिलता है और आपको टेस्ट ज़्यादा आता है। अगर आप ठंडा टोमेटो सूप लोगे तो आपके टंग पे स्प्रेड नहीं करेगा, आपको टेस्ट कम आएगा। तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होना मुश्किल है या हार्मफुल है। उस केस में सरफेस टेंशन कम करने से वो स्प्रेड हो जाएगा। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है जो जख्म पे लगाते हैं, वुंड पे लगाते हैं, उनका सरफेस टेंशन कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? इसका आप जवाब मुझे पर्सनली भेजो, ठीक है? आई होप आपको आज का लेक्चर ठीक से समझा होगा। कुछ डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? रुकते। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।